अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप सबके घरों में खैर आफियत होगी। तो जी आज है पहली अफ्तारी। तो जी मैं इस टाइम कर रही हूँ अफ्तारी की तैयारी। तो मैं आज बनाने लगी हूँ जी आलू चिकन का सालन और साथ में राइस, और साथ में मैं बनाने लगी थी चिकन और प्याज वाले रिंग्स। तो मैंने चिकन का कीमा कर लिया। तो करने के बाद अब मैंने इमली की चटनी भी साथ में बनानी है। तो इमली को मैंने ना पानी में भिगो के तो 3 से 4 घंटे के लिए रख दिया हुआ था। तो अब मैं उसको सारा पल्प अलहदा कर लूँगी और गुठलियों को अलहदा कर लूँगी। तो पल्प मैंने गुठलियों को सारा मसल के तो उसका सारा पल्प निकाल लिया है। तो अब मैं गुठलियाँ अलहदा कर लूँगी। तो इसको अब मैं छान के तो सारा ना इसमें पतीली में डाल के तो इसको पकने के लिए रख दूँगी इमली को। तो बहुत ही मज़े की ये चटनी बनी थी। तो जैसे बनती है ना बाज़ारी नेशनल की इमली चिली सॉस, उस तरह का ये चिली सॉस बना था। तो बहुत ही मज़े का बना था। तो इसमें मैं अब डालूँगी 1 चम्मच नमक, और साथ में मैं डालूँगी थोड़ी सी रेड चिली, और साथ में 3 से 4 से 5 अदद चम्मच मैंने चीनी के डाले थे, क्योंकि चीनी ज़्यादा डालते हैं क्योंकि ये खटास होती है। तो ये खट्टी मीठी मज़े की होती है। तो थोड़ी सी मैंने इसमें ज़ीरा डाला और थोड़ा सा काला नमक, तो साथ में कुटी हुई लाल मिर्च। तो इन सब चीज़ों को डाल के तो मैंने इसको अच्छी तरह पका लिया। तकरीबन ये 15 से 20 मिनट लगते हैं इसको पकने में। जब ये गाढ़ी हो जाए तो समझिए आपकी ये इमली तैयार है। तो मैंने इसमें ज़ीरा भी डाला था, तो बहुत मज़े का ये फ्लेवर आया है। तो ये पकोड़े वगैरह के साथ खाने का बहुत मज़ा आता है। तो ये मैंने इसके अंदर काला नमक भी ऐड किया है। तो आप सबके घरों में अफ्तारी की तैयारियां होती होंगी। तो जी माशाल्लाह अफ्तारी की तैयारी करने का बहुत मज़ा आता है। रमज़ान का तो एक अलग ही रौनक होती है। तो जी इधर मेरा खाना हो रहा है रेडी। तो आलू गोश्त को भी मैं साथ साथ बना रही थी। तो मैंने कहा चलें पहले मैं ना खाना बना के रेडी कर लेती हूँ, बाद में मैं फ्राइड चीज़ें रखूँगी बनाऊँगी, क्योंकि फ्राइड चीज़ें तो गरम गरम ही बनी हो तो फिर सही रहती हैं। तो मैंने खाना पहले रेडी कर लिया था। तो खाना रेडी करने के बाद फिर मैंने फ्राइड चीज़ों की तरफ आ गई, क्योंकि फिर एकदम से सारे काम नहीं होते। तो रूटीन वाइज सारे काम करके रेडी रखो तो फिर सारे काम जो है ना सही हो जाते हैं। तो इधर मेरी इमली बस तैयार होने वाली है। तो देखें जब ये गाढ़ी होने लगे तो फिर इसका फ्लेम ऑफ कर दें। तो इधर मेरा खाना भी रेडी है। तो मैंने इसमें लहसुन प्याज और टमाटर और अदरक डाल के तो इसका मसाला बना के तो इसमें अब मैं चिकन ऐड करके तो अच्छी तरह इसको भून लूँगी। तो मिट्टी की हांडी में तो खाना बनाए तो बहुत ही मज़े का बनता है। तो मैं अक्सर ना मिट्टी की हांडी में ही खाना बनाती हूँ। तो अगर जल्दी हो तो फिर मैं प्रेशर वगैरह में बनाती हूँ, लेकिन तो ज़्यादातर मैं मिट्टी की हांडी में खाना बनाती हूँ। तो अब मैं इसके अंदर आलू डाल के तो इसकी अच्छी तरह भुनाई करके तो इसमें पानी डाल के और साथ में 2 हरी मिर्चें डाल के तो इसको मैं दम पे रख दूँगी। तो उसी में ये गल जाएंगे। तो इधर मेरी इमली की चटनी हो गई है रेडी। तो मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूँगी। तो अब इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। जब ये ठंडी होगी तो और गाढ़ी हो जाएगी। तो जी अब मैं बनाने लगी हूँ प्याज वाले चिकन प्याज वाले रिंग। तो मैंने ले लिया था एक मीडियम साइज़ का प्याज और चिकन ले लिया था। चिकन में मैंने ब्लैक पेपर, नमक और सोया सॉस डाल के तो इसको मिक्स कर लिया था। और मैंने ले लिया था चेडर चीज़। तो एक स्लाइस लेके तो मैंने उसके स्लाइसिस काट लिए थे। तो फिर एक रिंग के अंदर मैं लगाऊंगी कीमा, चिकन का कीमा और साथ में चीज़ का पीस, और फिर उसमें थोड़ा सा कीमा ऐड करके तो इसको मैंने लिया था 4 से 5 चम्मच मैदा। मैदे में मैंने नमक, ब्लैक पेपर और रेड चिली मैंने तीनों चीज़ें मिला के तो इसको मिक्स कर लिया। तो ये ड्राई है सारा मैदा।
तो इसमें मैं साथ में एक अंडा लूँगी, अंडे में डिप करूँगी मैदे पे कोट करके। तो फिर मैं अंडे में डिप करके तो फिर मैं साथ ही ना ये मैंने लिया था स्लैंटी थी वो क्या नाम स्लैंटी ली थी ये जो मिलती है सादी स्लैंटी ले ली थी। तो मैंने उसको वो चूड़ा करके तो मैंने इसको फ्राई किया था, तो ये अलग ही टेस्ट हो गया था। आगे मैं ब्रेड क्रम्ब लगाती हूँ, तो ब्रेड क्रम्ब भी मैं लगाने लगी थी, तो मुझे ईमान कहती है नहीं मामा मेरे पास स्लैंटी पड़ी है, तो मैं वो जो है ना उसका क्रम्ब निकालती हूँ, तो वो आज लगा के फ्राई करते हैं। तो यकीन माने बहुत ही मज़े के और क्रिस्पी से बने थे ये। तो इनको अब मैं कोट करके तो इसको 5 से 10 मिनट के लिए मैं फ्रीज़र में रख दूँगी, ज़रा ये अच्छी तरह से चिल हो जाए, फिर इनको मैं डीप फ्राई करूँगी। तो जी यहाँ पे मैं बनाने लगी थी आलू वाली चिप्स। मैंने आलू जो थे वो गोल शेप में काट लिए थे और उनको मैंने काट के तो फ्रीज़र में अच्छी तरह मैंने उनको चिल कर लिया था। चिल करने के बाद फिर मैंने लिया बेसन में मैंने डाला नमक, मिर्च और थोड़ा सा ज़ीरा। डालने के बाद उसका बैटर सा बना लिया। फिर मैंने उसमें आलू को डिप करके तो आलू फ्राई कर लिए। तो जी यहाँ पे मेरी इमली की चटनी बिल्कुल रेडी है, तो उसको मैंने जार में निकाल लिया है और साथ में चिप्स फ्राई किए और साथ में इमली की चटनी। तो बहुत ही मज़े के ये बने थे। तो साथ में मैंने खजूरें ले ली हैं, खजूरों में मैंने दूध की मलाई डाल के तो इनको फ्रीज़र में ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तो मैं टाइम से ना सारी चीज़ें जो जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाता है मैं चीज़ें रेडी करके तो फ्रीज़र में रखती रहती हूँ, क्योंकि ये फिर चिल्लो और ठंडी खाने का मज़ा आता है। तो इधर मैं बनाने लगी हूँ जी खजूरों वाला मिल्क शेक। तो मैंने 7 से 8 दर खजूरें ले ली हैं, उसमें मैंने 3 गिलास दूध का डाल दिए हैं और 3 चम्मच मैं इसमें चीनी के ऐड कर दूँगी, क्योंकि खजूरों की भी मिठास होती है। तो आप अपने हिसाब से चीनी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो फिर आप इसको ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंड करने के बाद आप मज़ेदार सा आपका खजूरों का शेक तैयार है। तो ये भी आपको एनर्जी भी देता है और ताकत भी मिलती है आपको, जो सारा दिन की आपको रोज़े के साथ आपको कमज़ोरी और वीकनेस होती है वो इसके साथ पूरी हो जाती है। तो जी यहाँ पे हमारा मिल्क शेक रेडी है। तो इसके बाद अब ये मैं जो कटलेट्स थे चिकन और उसके मैंने प्याज के रिंग वाले बनाए थे, ये अब इनको डीप फ्राई करके ये रेडी हो गए हैं। तो जी अब बस अफ्तारी होने वाली है, तो मैं अब सारी चीज़ें रेडी कर लूँगी। तो इसके साथ ही अब मैं टेबल भी सारा सेट कर लूँगी, क्योंकि अफ्तारी का बिल्कुल टाइम में तकरीबन 5 मिनट रह गए हैं। तो अब मैं टेबल रेडी कर लूँगी। तो जी इसके साथ ही मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये बहुत मेहनत से वीडियोस बनती हैं। मैं पहले समझती थी बहुत आसान होती हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल वीडियो बनती हैं, क्योंकि आप अपने काम में टाइम निकालें तो बड़ी मुश्किल से ये वीडियोस बनती हैं। इसके साथ ही चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।